यार तेरे घर वाले बड़े परेशान है तेरे लिए। बता रहे थे तू घर छोड़ के चला गया है। तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो और कैसा करना चाहिए था? मेरे ब्याह में सबसे बड़ी रुकावट ना मेरे घर वाले ही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था तो फिर कैसा करना चाहिए था? बात कर रहा है। बाहर लॉन में लड़की टहल रही है, ये कौन? अच्छा वो तो अपनी नैना है। अपनी नैना है? हाँ। अब तो आप बहुत खुश होंगी ना आपी? ऊपर अच्छा ऊपर वो भी आए हुए हैं? ऊपर से मतलब अल्लाह के पास। डेथ हो गई उनकी। बहुत अफसोस हुआ। चाचा बरकत तो बहुत ही अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छे बंदे थे। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मर्जी, जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा वैसे चाचा बरकत की तो 2 बेटियां थी ना? जी, सुनैना की तो 3 साल पहले शादी कर दी थी चाचे के बेटे के साथ, लेकिन क्या जी? उनके आपस में बनी नहीं और तलाक हो गई। हैं? तलाक हो गई? ये लोगों के ब्याह होके तलाक हो रही है और हम अभी तक रिश्ते के इंतजार में बैठे हुए हैं। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप यहाँ शहर में कैसे? देखते हैं। बस जी अपना तो यही स्टाइल है, शायद इसीलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही। अब हो जाएगी शादी। सच्ची? किससे? जाहिर है किसी लड़की से ही होगी। कौन सी लड़की नैना जी? कोई तो होगी जो आपको प्यार भी करेगी और आपको पसंद भी करे। ऐसी लड़की है इस दुनिया में? बिल्कुल है, बस आपको समझने की जरूरत है। नैना, जरा मेरी बात तो सुनो। अब मुझे रेशम जी बुला रही है, मैं उनकी बात सुन लूं। जी जी जाइए जाइए जल्दी आइए। यही तो वो लड़की नहीं से है अच्छी, इससे अपने दिल की बात कैसे करूं? मुझे नहीं कर सकता, खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। अम्मी जी, अबू जी, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, अच्छी कंपनी थी और अच्छी ऑफर भी थी, इसलिए यहाँ आ गई। शादी तो आपने भी नहीं की। मेरे साथ भी यही मसला है, कोई पसंद ही नहीं आता। मुझे तो पसंद भी आ जाती, सब पसंद आ जाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती जी। वैसे आप ना बहुत अच्छे और सीधे बंदे हैं, जो भी बात हो साफ बोल देते हैं। बस जी अपना तो यही स्टाइल है, शायद इसीलिए मेरी अभी तक शादी नहीं हो रही। अब हो जाएगी शादी। सच्ची? किससे? जाहिर है किसी लड़की से ही होगी। कौन सी लड़की नैना जी? कोई तो होगी जो आपको प्यार भी करेगी और आपको पसंद भी करे। ऐसी लड़की भी है कोई?
बिल्कुल है ऐसी लड़की, बस समझने की ज़रूरत है। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ आने वाली हो तो मैं अब्बे के इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाता। लेकिन आप तो मुझे जानते ही नहीं थे ना। किसने कहा है कि मैं आपको नहीं जानता? जब मैंने आपको पहली दफा देखा है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बरसों से तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें सिर्फ मेरी तलाश थी। कुदरत ने मुझे आपसे मिलवाना था, शायद इसीलिए मैं शहर आई, और आपको देखते ही मुझे पता चल गया था कि आप ही मेरे सच्चे हमसफर हो। अब हमें जिंदगी का सफर शुरू करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये ट्रेन भी मुझसे मिस हो जाए। क्या मतलब? अब तक जिसको भी पाने की कोशिश की है ना, उसको बसाने की कोशिश में लग गई। अब मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। जल्द अज जल्द अपना घर बसाना चाहता हूँ बस। ये तो आप पे डिपेंड करता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जब चाहो अपने ख्वाबों को हकीकत की रंग दे सकते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कुदरत मुझ पर इतनी भी मेहरबान हो सकती है। वादा करो कि तुम मुझे छोड़ कर नहीं जाओगी। नैना जी, तुम मुझे छोड़ कर तो नहीं जाओगी? अगर छोड़ के जाना होता तो मैं आती क्यों? मुझे तो अपनी किस्मत पे फख्र हो रहा है। आप जैसा सीधा साधा सच्चा इंसान मेरा हमसफर बनने जा रहा है, और मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? तुम सच कह रही हो नैना जी? जी बिल्कुल सच, तुम्हारे प्यार की कसम। हाय मेरे अल्लाह, तेरी कुदरत को इस नचीज पे तरस आ ही गया ना। तेरी बड़ी मेहरबानी। मेरे अंधेरे नैनों को ये नैना दी। वाह, अब हमें वक्त जाया किए बगैर एक हो जाना चाहिए। शाकिर पहलवान जी। आप मुझे शाकिर जी कह सकती हैं। शाकिर जी। हाँ जी। शादी के लिए हमें आपके अब्बा का इंतजार तो करना पड़ेगा ना? दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जरूरी है। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं उनका इंतजार करूं, लेकिन जहाँ इतने सारे दिन गुजारे, 2-4 दिन और सही अब्बे को आ लेने दो, फिर मैं उनको दिखाऊंगा कि लड़की कैसे और कैसी तलाश की जाती है। वाह, मुझे आपने नहीं, मैंने आपको तलाश किया है। जी, और आपकी तलाश के साथ ही मेरी तलाश भी मुकम्मल हो गई नैना जी। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम एक होकर रहेंगे। अब बजेंगे बाजे गाजे हैं, चनाइयाँ खूब होएगा, हल्ला गुल्ला है। हेलो। हाँ हाँ। आप ही को ना आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, और उन्होंने कहा मैं आपके लिए चाय ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस जहमत की क्या जरूरत थी? अरे इसमें जहमत की क्या बात है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पता है, जब आप घर में नहीं थे तो घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था, और अब क्या? अब आपके आने की वजह से घर में रौनक आ गई है। आप हैं इतने सीधे और सच्चे। आपकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ आदत पसंद आई है? नहीं, आप भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे यकीन है जो भी लड़की आपकी लाइफ में आएगी ना, बहुत खुश रहेगी। अच्छा जी। अच्छा, मुझे सुबह जाना है। कहाँ जाना है? मैं चलूँ आपके साथ? मेरा सुबह इंटरव्यू है और मुझे तैयारी करनी है। गुड बाय। गुड नाइट। सब कुछ गुड ही गुड। एक मसला है, थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी है मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं,
जहाँ प्यार मोहब्बत इश्क होता है ना, वहाँ पढ़ाई शढ़ाई नहीं देखी जाती। हाय, मुझे लगता है इसके दिल में मैं कर गया हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मैं किससे बात करूं? इनसे तो नहीं कह सकता, छोटी अम्मी उनसे भी नहीं कह सकता, किससे करूं? काम पकड़ नहीं लेना साकर पहलवान, सुकून से। वेरी सॉरी जो सीधा था ज़मानकारी, वेरी सॉरी जो सीधा था ज़मानकारी। हाय, मैं सदके जाऊं, मैं कितनी सोहनी लग रही हूँ। अच्छा, तो तू यहाँ बैठी ये ड्रोनी फिल्म देख रही है। मैं तो समझा था अब तक गुस्से में सारा सामान पैक पुक करके पेटे निकल गई होगी। क्यों जॉय साहब, आप किन चक्रों में हैं, जरा बताएं तो सही। मुझे यहाँ से भेजने के चक्कर में, ताकि मेरे बाद दूसरी औरत आ जाए इस घर में, है ना? और ना आप अपनी आंखों का जरा इलाज करवा लें। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, हमारी शादी की मूवी है, देखे तो सही। तो मेरे लिए तो ड्रोनी फिल्म ही है ना। गौर से देखो, 24 घंटे इस फिल्म में मेरे साथ एक चुड़ैल लूर 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 फिरती रही है। जॉय साहब, आपने मुझे चुड़ैल बोला है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अरे आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी मेरे जैसी। हाँ, हाय 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 हाय, तुझ जैसी लड़की को चिराग लेकर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुझ जैसी लड़की को ना उस चिराग से आग लगाने की लोड़ है। तो खैर दफा कर, ये ले। ये क्या है? अन्नी है, जहाज की 2 टिकटें हैं। क्या? बस तंग आ गया हूं मैं तुझसे रोज रोज लड़ लड़ के। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा था शहर जाके सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, और सुकून तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई है। ओए, अब माफ कर दे मुझे। जहाँ तू खुश वहां मैं खुश रह लूंगा मैं। चलिए बस अब ये बिला वजह लड़ना बंद कर मुझसे। कोई बिला वजह नहीं है जॉय साहब। ये जो आपने औरतों के नंबर को मर्दों के नाम से सेव किया हुआ है ना, ये आपकी शराफत साबित कर रहा है अच्छी तरीके से। हाँ गुलाबो, ओए तुझसे तो बात करना ही फजूल है। ओए, मोहल्ले के मर्दों ने अपने घर के नंबरों के साथ साथ अपने मोबाइल के नंबर इसलिए दिए थे कि कोई आफत आ जाए तो बंदा एक दूसरे को कॉल कर सके। अपनी अपनी बीवियों को छेड़ने के लिए नंबर नहीं दिए थे। अच्छा, तो खाए मेरी कसम। और तेरी कसम, तेरे नाक के कोके की कसम, तेरे काजल की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे हुस्न की कसम, तेरे लिपस्टिक की कसम। बस अब यकीन है? हाँ, अब ठीक है। गुलाबो, ये मोहल्लेदार मुझे इतनी इज्जत से क्यों बाजें मार रहे हैं? जॉय साहब, आप ना बाहर नहीं जाएंगे। आपने बाहर बिल्कुल नहीं जाना, आपने यहीं बैठे रहना है। हाँ, और क्यों ना बाहर जाऊं? मोहल्ले वाले आवाजें मार रहे हैं, कह रहे बाहर निकलो, बाहर निकलो। हाँ हाँ, आवाजें मारने दें। अगर आप बाहर चले गए ना जॉय साहब, फिर वो आपकी आवाज कभी नहीं सुन सकते। क्या मतलब है तेरा? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कुछ नहीं हुआ। आपने बस यहीं बैठे रहना, मेरे सामने बैठे रहें बस। अब आप ओ तू घबरा ना, चौधरी हशमत नाम है मेरा। मैं चौधरी हशमत हूँ, कोई आम आदमी नहीं हूँ। मत भूला कर, 110 मज्जें, 70 गायें, 30 गायें वलैती, अनगिनत कट्टे का मालिक हूँ मैं, चौधरी हशमत। ले, अगले घर आके बाजे मारे, चौधरी हशमत बाहर ना निकले। देख के आता हूँ अभी। हाय जॉय साहब, रुके तो सही, मेरी बात तो सुने। जॉय साहब सुने तो सही, नहीं जाए। हाय अल्लाह, क्यों जा रहे हैं आप बाहर? मेरी बात तो सुने। या अल्लाह, तू मेरे शौहर की हिफाजत करना। हाय जॉय साहब तो आज काम से गए, अब क्या होगा? हाय अल्लाह, मैं जाके देखूं ये हो क्या रहा है। तुम्हारा बेड़ा घर को जा। हाय अल्लाह, कितना मारा है मुझे। हाय अल्लाह, जॉय साहब कोई कपड़े भी ऐसे नहीं धोता होगा जिस तरह उन लोगों ने आपको धोया है। वैसे गुलाबो, एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि बल्ले वालों ने मुझे मारा क्यों? हाँ, तो मुझे आप पे शक था ना, इसलिए। हाँ? चलो
अगर शक तुझे था और फिर भी मोहल्ले वालों ने मुझे क्यों मारा? कोई बात नहीं, चाहे साहब ये लें, ये गरम गरम दूध पिए, आराम आएगा आपको। ये रहने दे, पानी वाला दूध मैंने नहीं पीना। अब देखे ना, पीना तो पड़ेगा ना, ये पी लें। चाहे साहब मैं तो सोच रही थी कि आज का दिन बड़ा यादगार होगा। मैं ना आपको अपनी औलाद होने की खुशी सुनाऊंगी, हम जरा सेलिब्रेट करेंगे। मुझे क्या पता था कि आज आपकी हेडलाइन बन जाएगी। ओ गुलाबो, आज जो कुछ चौधरी हशमत के साथ हुआ है ना, ये दिन सारी जिंदगी मुझे नहीं भूलेगा। और पता नहीं कहाँ और किसने मारा है। चौधरी साहब, असल में ना मुझे आप पे शक हो रहा था। आप दिन भर गायब रहते थे ना, तो मैंने सोचा कि जरूर आपका किसी मोहल्ले वाली से चक्कर चल रहा है। इसीलिए मैंने ना मोहल्ले के सारे लोगों को फोन कर दिया कि खबरदार अपनी बीवियों को संभाल के रखो। हाँ गुलाबो, अगर तुझे शक था भी तो एक घर को फोन करती और पूरे मोहल्ले को फोन करने की क्या जरूरत है? तो ऐसा वो असल में मुझे पता नहीं लग रहा था कि किस औरत से आपका चक्कर चल रहा है, तो मैंने ना सबको फोन कर दिया था। तो पहले सबने ना अपनी बीवियों को सीधा किया, उसके बाद आपको सीधा किया। इस बार तो तूने हद ही कर दी गुलाबो। पता नहीं तेरी ये शक करने की आदत कब जाएगी। और खुदा का खौफ कर, ये ना हो कि तेरी ये शक करने की आदत हमारे होने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे। पता नहीं इस शहर में आके तुझे हो क्या गया है। चौधरी साहब, नहीं रास आई मुझे इस शहर की हवा। मुझे ऐसा लगता है इस शहर की भीड़ में मैं कहीं तुम्हें ना खो दूं। बस मेरा दिल नहीं लगता अब यहाँ पर, दम घुटता है मेरा। तो ठीक है, ले फिर बोलो, चल उठ। आज की रात हमारी इस शहर में आखिरी रात है। इंशाल्लाह हमारी औलाद उसी ताजा हवा में सांस लेगी जहां तेरा मेरा जन्म हुआ था। चल उठ। सच्ची? ठीक है चौधरी साहब। लेकिन मुझसे वादा कर, आज के बाद तो मुझ पे शक नहीं करेगी। नहीं चौधरी साहब, मैं कभी शक नहीं करूंगी, हमेशा यकीन करूंगी आप पे। लेकिन गुलाबो, इस सच से पहले अपने शक पे जरा सी मरहम तो लगाई। हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल लगाऊंगी, लेकिन आप पे कभी शक नहीं करूंगी, कसम से कभी नहीं करूंगी। मेरी गुलाबो, मनकारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मानकारी रहे वेरी सॉरी, जो सीधा था ज़मान। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले ना मैं नैना जी से पूछने की कोशिश करता हूँ, फिर छोटी अम्मी जी से बात कर लूंगा। हैं अब की ना तूने समझदारों वाली बात, अब जाके उस लड़की से खुद जाके बात कर ले। ज़रा से ज़्यादा क्या होगा, ना कह देगी। और वैसे भी तुझे तो ना सुनने की आदत हो गई है। ही नहीं है। अच्छा अब उसे आ तो जाने दो, थोड़ा सब्र रखो। टेलीफोन करके चेक कर लो। क्या मैं कहूँ, क्या साजिशें हैं